इंदिरा गांधी की सरकार को चुनौती देने वाले डाकू ने 50 लाख के मकान में खुला ब्रह्म कुमारी आश्रम। अब सरकार धराशायी करने पर आमादा। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के लहार नगर में मुख्य बाजार की मेन रोड पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी गीता पाठशाला का सेवा केंद्र बना हुआ है। इस केंद्र का निर्माण चंबल के कुख्यात बागी रहे और पूर्व दस्यु सम्राट पंचम सिंह ने करवाया था। इस 3 मंजिला भवन को विधिवत रूप से दस्यु सम्राट पंचम सिंह ने ब्रह्मा कुमारी संस्था की तत्कालीन संचालक दीदी प्रकाश मणि जी के नाम पर दान दिया था। दादी जी उस समय संस्था प्रमुख थी और संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय राजस्थान के माउंट आबू में रहती थी। दान पत्र में संस्था ने संचालक के रूप में डाकू पंचम सिंह को नियुक्त किया था। उक्त गीता पाठशाला में विगत 50 वर्षों से नियमित सत्संग हो रहा है। इसी ब्रह्मा कुमारी आश्रम के पीछे लहार नगर परिषद ने एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया है। कॉम्प्लेक्स को मेन रोड से जोड़ने के लिए लहार नगर परिषद ब्रह्मा कुमारी आश्रम एवं दर्जनों दुकानें हटाने की कार्यवाही कर रही है। इस संबंध में नगर परिषद ने पूर्व दस्यु सम्राट पंचम सिंह समेत समस्त दुकान संचालकों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। दुकान और आश्रम हटने की कार्रवाई का विरोध करते हुए पंचम सिंह ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है। मेन रोड पे लहार में हमने मेन रोड पे बीच बाजार में आश्रम बनाया था। आज 40 साल से सुचारू रूप से चल रहा है। आज नगर पालिका उसको तोड़ना चाहती है। अगर हमारा तोड़ते हैं तो हम अपने प्राण तजने के लिए तैयार हैं और सरकार हमारी सुने। अगर नहीं सुनती है तो अपने प्राणों को हम प्राण तज देंगे, अनशन करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट में भी अब देखना है कि लहार नगर परिषद पंचम सिंह की गीता पाठशाला को तोड़ती है या पंचम सिंह के जीवन और धर्म स्थल पर सत्संग करने वालों की आस्था का ध्यान रखती है। आइए जानते हैं कि समर्पित दस्यु पंचम सिंह चौहान कौन है। 70 के दशक में अपनी बंदूक की गरज से चंबल घाटी में आतंक का कहर बरपाने वाले सैकड़ों की सदस्य संख्या वाले डाकू दल के सरदार पंचम सिंह पर 100 से ज्यादा हत्याओं सहित अनेक अपहरण, डकैती और हत्या के प्रयास की वारदातों के मामले दर्ज थे। ऐसी सैकड़ों वारदातों को अंजाम देने वाले डाकू पंचम सिंह पर सरकार ने लाखों रुपए का इनाम घोषित किया था। लेकिन चंबल का खूंखार डाकू पंचम सिंह आज योगी और संत बनकर जिंदगी गुजार रहा है। दुनिया के मोह माया को त्याग कर पूर्व डकैत ने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया है। एक जमाने में पंचम सिंह पर 100 से अधिक हत्या, 200 से अधिक डकैती, लूट, अपहरण के मामले दर्ज थे। 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पंचम का खौफ था। आतंक को देखते हुए डाकू पंचम सिंह पर 1970 में 1 करोड़ का इनाम घोषित किया गया था। पंचम सिंह की कहानी मध्य प्रदेश के भिंड जिले से शुरू होती है। सिंहपुरा गांव के किसान परिवार में जन्मे पंचम सिंह ने 4वीं क्लास तक पढ़ाई की। 14 वर्ष की उम्र में परिजनों ने शादी कर दी। 1958 में ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा था। दबंग प्रत्याशी ने पंचम सिंह को प्रचार करने के लिए कहा। पंचम सिंह ने दबंग की बात मानने से इनकार कर दिया और दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील की। ग्राम पंचायत का चुनाव दबंग प्रत्याशी हार गया। गांव के दबंगों ने पंचम सिंह की बेरहमी से पिटाई कर दी। पंचम के पिता बेटे को बैलगाड़ी से अस्पताल इलाज कराने ले गए। इलाज के बाद घर पहुंचे तो पंचम सिंह की दोबारा दबंगों ने पिटाई कर दी।
बेटे के साथ पिता को भी निशाना बनाया गया। पंचम सिंह ने पिटाई और अपमान का बदला लेने के लिए चंबल का रुख कर लिया और डाकुओं की गैंग में शामिल हो गया। एक दिन डकैत साथियों के साथ पंचम गांव पहुंचा और 6 लोगों के खून से इंतकाम की आग बुझाई। हत्याकांड के बाद पंचम सिंह ने दोबारा मुड़कर नहीं देखा और बीहड़ में लापता हो गया। 1960 से 70 के दशक में चंबल का बादशाह पंचम सिंह 550 डाकुओं का एकमात्र सरदार हुआ करता था। उस वक्त चंबल के बीहड़ों में बंदूक की नोक पर समानांतर सत्ता चलती थी। डाकू पंचम सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी चैलेंज कर दिया था कि आपकी सरकार बनेगी या मेरी, जिस पर इंदिरा जी नाराज हो गई थी। उन्होंने चंबल में बमबारी कर डाकुओं का सफाया करने का आदेश जारी कर दिया था, जिसके बाद डाकू भेष बदलकर अपना काम करने लगे थे। सबके बावजूद पुलिस पंचम सिंह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। जयप्रकाश नारायण के जिम्मे डकैतों को सरेंडर करने के लिए राजी करना था। इंदिरा गांधी की रणनीति का सकारात्मक असर हुआ। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर कई डकैत बंदूक छोड़ने को तैयार हो गए। पंचम सिंह ने भी 1972 में डकैत गैंग के साथ बीहड़ का रास्ता छोड़ दिया। गांधीवादी विचारक और प्रख्यात समाजसेवी डॉक्टर S.N. सुब्बा राव की पहल पर मुरैना जिले के जौरा गांव में महात्मा गांधी सेवा आश्रम बना था। वहां पंचम सिंह ने अन्य 555 डाकू साथियों सहित आत्मसमर्पण किया था। सरेंडर करने के बाद अदालत ने डाकू पंचम सिंह, माधव सिंह और भोर सिंह को फांसी की सजा सुना दी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रपति से फांसी की सजा को माफ करने की अर्जी लगाई। राष्ट्रपति ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। एक दिन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालक दादी प्रकाश मणि जेल आई हुई थी। जेल में चलने वाले सत्संग में पंचम सिंह बेहद प्रभावित हुआ। दीदी की प्रेरणा ने कैदी डाकू पंचम की जिंदगी बदल दी। पंचम सिंह को 8 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद पंचम सिंह ने अध्यात्म का रास्ता चुनने का फैसला कर लिया। कई साल तक देश भर में घूम घूम कर शांति का पाठ पढ़ाया। बाद में पंचम सिंह ब्रह्म कुमारी संस्था का सदस्य भी बन गया। उसने अपनी लगभग 5 करोड़ की संपत्ति ब्रह्म कुमारी संस्था को दान कर दी थी और देश विदेश में जाकर संस्था का प्रचार किया। एक पूर्वदस्यु रहे पंचम सिंह देश के लगभग 25 राज्यों की 400 जेलों में प्रवचन सुना चुके हैं। पंचम सिंह की उम्र लगभग 100 साल की हो गई है।